हमारे पेन पॉइंट्स कम्युनिटी के स्पेशली एजुकेशन में, प्रोफेशनल एजुकेशन में, उसमें क्या है, हायर एजुकेशन में क्या है? वो सोच ही नहीं है मैं इंजीनियरिंग पढ़ लूं तो काफी, ये नहीं है। आईआईटी भी काफी नहीं है। बेस्ट ऑफ आईआईटीज में जाए, बेस्ट ऑफ एमआईटीज में जाए, वर्ल्ड क्लास सोचें। यू डोंट थिंक स्मॉल। बेंगलोर में अच्छी बीएमएस कॉलेज में मिल गई तो मेरा बच्चा बहुत खुश। That is not the way. You need to have that mahal also. So we need to create a peer group. We need to create a distraction-free environment. We need to create an environment that is hamnawa with his aqidah, with his jazbat, with his feeling, with his culture. And I think that is an important thing to provide in modern education. अगर मैं बच्चे के दिमाग में डालूं कि नहीं भाई तेरे से नहीं होगा, नहीं तू करना, ज्यादा प्रेशराइज, अगर प्रेशर कुकर में डाल के मैं बच्चे को पकाऊंगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल एंड मेनी कमिट सुसाइड आल्सो इन दिस वे। प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं। जैसे डॉक्टर साहब बोले, इट्स नॉट जस्ट नीट, जेडब्ल्यू और क्लैट और सीएस एग्जाम, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। पीपल आर अनअवेयर अबाउट इट। कई ऐसे एग्जाम्स भी हैं जहां पर पेरेंट्स आर नॉट पेइंग एंड उल्टा जो है गवर्नमेंट इज पेइंग स्टूडेंट फॉर डूइंग डिग्री। जैसे आईएसआई, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट करके है, हर महीना 5,000 रुपए बच्चे को गवर्नमेंट देती है, जीरो फीस। भुवनेश्वर में नाइसर इंस्टीट्यूट है, नेक्स्ट एग्जाम लिखना, अगेन वहां पर भी 5,000 पर मंथ बच्चे को लाइक स्टाइपेंड मिल लेकर। तो इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो व्हाट वी टेल स्टूडेंट इज एक अच्छी यूनिवर्सिटी आप बनाएं, चाहे आप खरदोबा में बनाओ या करावाइन में बनाओ, फैज में बनाओ, मराकश में बनाओ या अल अज़हर में बनाओ, आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी का जो सेंटर है, स्कूल का जो सेंटर है, वो मस्जिद होना चाहिए और उसमें 5 वक्त की नमाज हो। फिर उसको साइंस में और मैथ्स में इंटरेस्ट आने लगता है, उसके साथ मकसद के साथ वो जुड़ जाता है उसका दिल। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। व्हाई दे डोंट हैव दैट जज्बा दैट यू सी इन अदर कम्युनिटीज हु आर प्योरली मटेरियलिस्टिक इन देयर दिस थिंग। दैट वी हैव टू मोल्ड द कैंडिडेट एंड मेक श्योर दैट ही थिंक्स दिस एग्जाम इज रियली इजी। ये कब होगा? कंटिन्यूअस टेस्ट, कंटिन्यूअस एग्जाम हम लोग जब कंडक्ट करेंगे, उसको लगातार बिल्ड करते रहेंगे, तब जो है बच्चा ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट रहेगा एंड ही विल फेस दिस एग्जाम एंड ही विल क्लियर दिस विदाउट एनी प्रॉब्लम। वही आसान होगा जो तूने मुझे आसान किया। अरे अल्लाह मेरे रास्ते को आसान कर दे, है ना? तो खुदा से जो ताल्लुक इंसान जोड़ता है, अब ऐसे वैसे टीचर्स लाकर तो नहीं रख सकते हैं। 10, 15, 20, 40 हजार के टीचर्स हम नहीं ला सकते हैं। You need the best of teachers who've gone to IITs and IITs, who've got this experience and have, coached children and take personal interest in it, and खुद भी कैरेक्टर के हों, खुद भी तड़ा नमाज पढ़ने वाले हों, Little bit specifics about Mansoura's PUC program. What are its salient features? As program director, मैं आपसे वो सवाल पूछूंगा अशरफ साहब, but as you as the vice chairman of SAB, what are the salient features? What can kids and their parents expect from Mansoura's PUC? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबशिर है। मैं आज 2 अजीम हस्तियों के साथ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन में हिस्सा लेने जा रहा हूँ, विच इज़ अराउंड कम्युनिटी एजुकेशन एंड द टेक्निकल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन कोर्सेज लाइक नीट एंड जेई। तो मेरे साथ हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर ताहा मतीन साहब और शेख महमूद साहब। डॉक्टर साहब के बारे में कोई तारुफ के मोहताज नहीं है, बट फिर भी डॉक्टर साहब जो हैं वो सेक्रेटरी हैं जमात इस्लामी हिंद कर्नाटक के, और डॉक्टर साहब मंसूरा एजुकेशन ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन हैं। डॉक्टर साहब बहुत सारे कम्युनिटी वर्क, सोशल अपलिफ्टमेंट इनिशिएटिव्स में इन्वॉल्व हैं और इस वक्त मंसूरा पीयूसी प्रोग्राम को स्पीयर हेड कर रहे हैं उसको आगे कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए। शेख महमूद साहब हमारे साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हस्ती हैं नीट और कोचिंग के फील्ड में, और वो जो हैं वो भी कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट और बहुत सारे सोशल इनिशिएटिव्स में हैं इन्वॉल्व। जाहिर सी बात है मैं उनसे भी उनका अपना तारुफ करने के लिए उनको इनवाइट करूँगा, बट उनके वो एक मिलियस अकेडमी को चलाते हैं जिसमें वो बच्चों की काउंसलिंग और उनके गाइडेंस के लिए, उनके करियर अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, शेख महमूद साहब, आप दोनों का खैर मकदम करता हूँ आज के हमारे इस प्रोग्राम में। हम जो है शुरुआत करेंगे बात करने के लिए हमारे कम्युनिटी के क्या इश्यूज़ हैं, बिकॉज़ वी हैव टू एड्रेस हमारे इश्यूज़ क्या हैं, उसके बाद उनको कैसा सॉल्व करना, उसके लिए हम क्या क्या काम कर रहे हैं और उसको किस डायरेक्शन में हमें उस इनिशिएटिव्स को ले जाना है। तो डॉक्टर साहब, हमारे पेन पॉइंट्स कम्युनिटी के स्पेशली एजुकेशन में, प्रोफेशनल एजुकेशन में, उसमें क्या है, हायर एजुकेशन में क्या है? देखिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। असल में ये है कि
हमारी कम्युनिटी इस वक्त बहुत मुश्किल हालात में है। एक तरफ दुनियावी एतबार से और दूसरी तरफ दीनी एतबार से हम बहुत ही बैकवर्ड हो रहे हैं। इस सिलसिले में एक ख्याल तो ये हुआ कि अगर हम मॉडर्न एजुकेशन हासिल करें, आईआईटी और नीट और क्लैट और यूपीएससी और वो हासिल कर लें तो मिल्लत की तरक्की हो जाएगी, हमारे नौजवान आगे बढ़ जाएंगे। अल्लामा इकबाल ने इस सिलसिले में कहा, सोचा था कि आएगी फरागत तालीम से, क्या खबर थी कि साथ में इल्हाद भी आएगा। कि जब हम बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन देते हैं और उसकी तरफ हम ढकेल रहे हैं बड़े गैर महसूस तरीके से, एक तरफ तो दुनिया का खौफ आ रहा है, दूसरी तरफ दुनिया की ख्वाहिश और ग्रीड, मजीद हासिल करने की जो तमन्ना है, और फिर आप देखते हैं कि नौजवान तन आसानी की तरफ, कंफर्ट लविंग की तरफ, और फिर आप देखते हैं कि बच्चे बड़े हुए और माँ बाप को छोड़ दिया, शादी निभा नहीं सके और दीन से गैर महसूस तरीके से रफ्ता रफ्ता दूर होते चले। यह एक ऐसा सानहा है कि इसका सल्यूशन कि हमारे बच्चे एक तरफ academic excellence and they need to become achievers in this world. They need to be the best of doctors, best of engineers, best of administrators, best of managers, best of technology, initiators. However, at the same time, बुनियादी तौर पर हमारी मिल्लत की पहचान हमारे अखलाक से है, हमारे ईमान से है, हमारे अक़दार से है, हमारे कैरेक्टर से है। हाउ डू वी प्रिजर्व दिस? अब आप एक डॉक्टर बना देते हैं, ठीक है, नीट पास कर लिया, डॉक्टर बन गया। अब who is to give him integrity? Who is to give him honesty? Who is to give him simplicity? Who is to give him his love for the Prophet? Who is to give him a trustworthiness? कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये मुसलमान डॉक्टर के पास जाएंगे, वो झूठ नहीं बोलता, वो धोखा नहीं देता, वो पैसों के लिए अपने ओपिनियंस को तब्दील नहीं करता। आप चाहेंगे ना ऐसा? अब ये कहां से लाएंगे? ये ना नीट में पढ़ाते हैं, ना कोई पीयूसी कॉलेज में पढ़ाते हैं। एंड देयरफॉर on the one hand, we need to get solid modern education. On the other hand, we need to retain our culture, our character. देखिए, मॉडर्न एजुकेशन में एक खुसूसन हमारे हिंदुस्तानी कंटेक्स्ट में मुसलमान को अपने लिबास से, अपने दाढ़ी से, अपने नमाज से या तो शर्म है या खौफ है, यानी अपनी शख्सियत से वो बेजार हो जाता है, ज्यादा वेस्टर्नाइज होने की कोशिश करता है, अपनी जबान से भी वो शर्म करने लगता है। ये एक साल है। We need to get out of this. You need to be proud of who you are, your iman, your akhdar, your prayers, your culture, your food, your language. And at the same time, you need to be the best. And therefore, what kind of mahol can give that? What kind of teachers can give that? What kind of institutions can give that is a constant soch that we must be having. साहब शुक्रिया। शेख साहब, मैं आपसे इसी को कंटिन्यू करते हुए जैसा डॉक्टर साहब बोल रहे थे अबाउट मॉडर्न एजुकेशन, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू आर सीन ऑन द ग्राउंड व्हेन यू वर्क ऑन ग्रास रूट्स, कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह से हमारा बच्चे जो हैं हायर एजुकेशन को परस्यू कर पाते हैं, उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो इसके बारे में आप ग्रास रूट लेवल पे क्या देखते हैं और आपने क्या ऑब्जर्व किया है, एंड व्हाट आर यू वर्किंग टुवर्ड्स? देखिए, एवरी एरा में चैलेंजेस तो हैं, विद स्टूडेंट लेवल एज वेल एज विद टीचर्स, मैनेजमेंट के साथ भी, पेरेंट्स के साथ भी। बट इस जमाने का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो बच्चों के साथ है, इट इज डिवाइसेस। डिजिटल डिवाइसेस जो है, ये एक नफसानी तौर पर और शैतानी तौर पर एक बड़ा एक आला बन गया है, विदाउट विच स्टूडेंट्स आर आल्सो नॉट सर्वाइविंग। टीचर्स को भी जो है उसके बगैर जो है चारा नहीं मिल रहा। यहाँ पर क्या हो रहा है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं ऑन सोशल मीडिया, मे बी इन फॉर्म ऑफ रील्स और स्टोरीज। तो दे जस्ट स्क्रॉल, जिससे डोपामिन भी इफेक्ट होता रहता है, एंड इट गिव्स देम अ काइंड ऑफ व्हाट यू से अटैचमेंट टू इट।
तो बच्चा जो है लिटरली स्टडीज से दूर हो रहा है, अखलाकियात से दूर हो रहा है। तो मेन रीजन इज डिस्ट्रैक्शंस। और इस डिस्ट्रैक्शन से अगर हमें बाहर लाना, बिकॉज रैंक तभी आएगी जब स्टूडेंट इज डेडिकेटेड, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज आर देयर। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है हमारे कम्युनिटी के लिए करके, नहीं, अपॉर्चुनिटीज हैं, but are we on par with those opportunities and are we working on those opportunities? Are we inculcating those values and do we have hard work on this? nahi kyun? Distractions. Interestingly, जी there was a recent academic discussion in which we discussed what is the most important thing that you can give to students that will guarantee their success in university education and beyond. तो उसमें ये बात निकली कि जो हम नमाज में हर नमाज से पहले पढ़ते हैं, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी, कि ए अल्लाह मैंने मेरा रुख अब सारी दुनिया के प्रॉब्लम से बदल कर अब एक तेरी तरफ कर दिया। ये जो फोकस है, आपने डिस्ट्रैक्शन की बात की ना, मैं उसका उल्टा फोकस की बात कर रहा हूं। अगर हम फर्द को एक फोकस दे दें, एक आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा वो किसी एक चीज पर सोचने लगे और बैठ जाए और दूसरे डिस्ट्रैक्शंस दूर हो जाए, घर के डिस्ट्रैक्शंस, गुफ्तगू के डिस्ट्रैक्शंस, फोन के डिस्ट्रैक्शंस, खाने के डिस्ट्रैक्शंस। शैतान तो यही करता है कि वो बहकाता है, वसवसे डालता है। सो अगर एक आदमी को हम फोकस दे सके, एंड दैट फोकस is the foundation on which higher education is built, right? And it is impossible in the modern sense to get that focus without being device free, without being social media free. अब हर बच्चे के हाथ में एक फोन होता है, तो एक ऐसा माहौल डिजाइन करना जिसमें ये डिवाइसेस से आजादी हो, ये सोशल मीडिया के यलगार से you need to be free from it. At the same time, not be averse to modern technology. उसके फायदे भी हम उठाएं। इस तरह के डिजाइन को वाकई ये बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत बुनियादी रखता है, right? True sir, very true. So that's an important thing. So Sheikh साहब, आप जैसा बताए about these challenges, which is about distraction, but there is also one more important challenge that the community is facing, is a decrease of or decline of participation of community students as they go higher in higher education. तो उसमें क्या challenges होते हैं? अदरी डिस्ट्रैक्शन एक चैलेंज होता है, बट क्या उसमें इकोनॉमिक तरीके से लोग बैकवर्ड हैं? अफोर्डेबिलिटी अ प्रॉब्लम? और आपने जो अपने ग्राउंड लेवल पे काम किया है उसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया है? क्या स्टूडेंट्स को इस चीज़ का एक्सेस होता है? जो जितने भी आजकल आप जान रहे हैं मॉडर्न एजुकेशन कॉस्टली होता जा रहा है डे बाय डे, तो उनके पास क्या उस तरह के इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिसमें दे कैन अफोर्ड दैट एजुकेशन एज वेल, ऑल द मॉडर्न एजुकेशन? This is very true, the point what you said, कि इकोनॉमिकल बैकग्राउंड जो है बहुत जो इम्पैक्ट रखता है अपने आप में। द रीजन इज लाइक व्हाट आई सी, हमारे पास वी डू व्हाट यू से गेट स्टूडेंट्स डेटा सर, सेंसस के थ्रू या कोई भी जरिए से जो डेटा आता है। 10th स्टैंडर्ड स्कूल लेवल में हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, 7th स्टैंडर्ड तक। 7th के बाद धीरे धीरे ड्रॉप रेशियो जो है बढ़ कर जा रहा हो। जब पीयूसी की बात आती है, इट्स लेस देन 50% स्टूडेंट्स आर एक्चुअली कमिंग टू कॉलेजेस, एंड आफ्टर पीयूसी देयर इज अ मेजर व्हाट यू से ड्रॉबैक। वन इज इकोनॉमी, सेकेंडली इंटरेस्ट भी है सर। ये इकोनॉमिकल बैकग्राउंड तो इफेक्ट कर रहा है, बट देयर आर व्हाट यू से सो कॉल्ड सोर्सेस, पीपल आर देयर हु विल इन्वेस्ट, जो एजुकेशन में इन्वेस्ट कर कर जो है बच्चों को हेल्प कर देंगे। बट मेजर जो है जो हमारा कौम का लाइक देयर आर मेनी पीपल, ये लोग बैक इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि लैक ऑफ इंटरेस्ट है, वो पढ़ाई के लिए रुझान नहीं है बोलते नहीं, हमें लोग उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। एजुकेशन की तरफ सबसे कम ध्यान है हमारी कम्युनिटी का। पैसा है, कहाँ पर खर्चा करते हैं? शादी में, अपने जरूरियात में। दाल खाना खा को बच्चे को पढ़ेंगे करके नहीं है, गोश्त के लिए हमारे पास पैसा है। दैट इज वन ग्राउंड रियलिटी। एक और बात वो ये है कि
ये जो आप कह रहे हैं कि व्हाट डिड यू से, इट्स नॉट फोकस, इंटरेस्ट नहीं है। एक बड़ी दिलचस्प बात है कि मुसलमानों ही को क्यों नहीं है इंटरेस्ट? क्या दुनिया कमाने में इंटरेस्ट नहीं है? क्या आगे बढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है? हकीकत में यह है कि मुसलमान भी साथ दूसरे लोगों के सिर का इंसान है। असल बात यह है कि मॉडर्न एजुकेशन में ईमान का दिल जो है ना, वो मॉडर्न एजुकेशन में लगता नहीं था। इसलिए कि मॉडर्न एजुकेशन में ना अल्लाह है, ना रसूल है, ना नमाज है, ना आखिरत है, ना जजा है, ना सजा है। और जिस माहौल में ना अल्लाह है, ना रसूल है, ना जजा है, ना सजा है, ना जन्नत है, ना दुनिया है, ना वो है, मुसलमान का दिल लगता ही नहीं। असल बात यह है, बोर हो जाता वो। इसके अंदर कोई रोमांस नहीं, कोई एक एक जज्बा नहीं। मुसलमान बड़ा जज्बाती इंसान है। सो ही फील्स बोर्ड इन दिस। सिर्फ पैसा कमाना, दुनिया में बड़ा होना, इसमें मुसलमान को जज्बाती तौर पर उसका ईमान ऐसा घुसा हुआ है उसके दिल में कि ही विल नॉट डू इट। सो इफ यू गिव हिम ए माहौल वेर इन दैट फितरत उसकी उजागर होती है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होती है, अल्लाह ताला के सिफात से उसको एक उनसियत होती है, फिर आखिरत का खौफ और जन्नत और दोज़ख की वो होती है। एक तरफ से मोटिवेशन होता है कि मैं जन्नत हासिल करूं, एक तरफ दोज़ख से डर होता है, खौफ होता है अल्लाह के अजाब से। फिर उसको साइंस में और मैथ्स में इंटरेस्ट आने लगता है, उसके साथ मकसद के साथ वो जुड़ जाता है उसका दिल। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाई दे डोंट हैव दैट जज्बा दैट यू सी इन अदर कम्युनिटीज हु आर प्योरली मटेरियलिस्टिक in their this thing. See, there's another one more sad story because of which this happens is बहुत सालों से हम बहुत कमजोर हो चुके हैं एकेडमिकली। बच्चों को पढ़ने के लिए एक माहौल भी चाहिए। अब आप देखते हैं कि हमारे उर्दू पेपर्स में एसएलसी पास बोले तो फोटो डाल देते हैं, एसएलसी 100% रिजल्ट बोले तो फोटो डाल देते हैं। असल बात में यह है कि दुनिया में इसकी कोई वैल्यू नहीं। भाई आप 100% निकालें तो बात बनती है, आप फर्स्ट रैंक आए तो बात बनती है। एंड देयरफॉर इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर पीयर ग्रुप, आप जिन दोस्तों के साथ पढ़ रहे हैं, ऐसा माहौल बनाया जाए कि एक से दूसरा बढ़ते चला जाए। एंड देयरफॉर पुटिंग टुगेदर स्मार्ट पीपल, अचीविंग पीपल, पर्पसफुल पीपल, हार्ड वर्किंग पीपल। और देखा देखी में जो बच्चे आगे बढ़ते हैं, अब हमारे माहौल में इतनी सुस्ती पस्ती और इतने छोटे अजायम हैं कि आप बच्चों को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो वहां, अरे हमारी अम्मा तो फर्स्ट क्लास को तालियां मार रही है, मेरे बाबा तो खुश हो रहे हैं, अब मुझे क्या जरूरत है कि वहां जाने की। वो सोच ही नहीं है मैं इंजीनियरिंग पढ़ लूं तो काफी है, ये नहीं है। आईआईटी भी काफी नहीं है, बेस्ट ऑफ आईआईटीज में जाए, बेस्ट ऑफ एमआईटीज में जाए, वर्ल्ड क्लास सोचें। यू डोंट थिंक स्मॉल। बेंगलोर में अच्छी बीएमएस कॉलेज में मिल गई तो मेरा बच्चा बहुत खुश। दैट इज नॉट द वे। यू नीड टू हैव दैट माहौल आल्सो। So we need to create a peer group. We need to create a distraction-free environment. We need to create an environment that is hamnawa with his aqidah, with his jazbat, with his feeling, with his culture. And I think that is an important thing to provide in modern education. जी डॉक्टर साहब, एकेडमिक एक्सेलेंस विद कैरेक्टर बिल्डिंग जो आप बात कर रहे हैं, जी विद इस्लामिक कल्चर एंड एनवायरनमेंट, with all the elements like where somebody can practice their religion freely and proudly with hijab, how the matter of hijab and its controversy around, we all know that. We do see that in higher education, in modern education institutions जहाँ बच्चे जाते हैं, उनको इस तरह का माहौल नहीं मिल पाता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट उनके यूथ में वो वैल्यूज़ अगर उनके जज्ब हो जाएं, उनके दिल में, उनके दिमाग में, तो वो चीज़ फिर लाइफ लॉन्ग, वो फिर हायर इंस्टीट्यूशंस में कहीं पे भी चला जाए, वो आगे उन वैल्यूज़ को कैरी फॉरवर्ड करता है और उसको बल्कि और आगे लेते बढ़ाता और उसको फूलता फूलता है। तो इसी सिलसिले में जैसे जो मंसूरा जो है, उसका क्या रोल रहा है, मंसूरा का विजन क्या रहा है, मंसूरा का लेगेसी क्या रही है, मंसूरा का इसका विजन क्या है फॉर द कम्युनिटी, उसके बारे में थोड़ा आप तफसीलात बताएं। देखिए, आप जानते हैं कि
एक अच्छी कम्युनिटी हो तो उसका सेंटर जो है मस्जिद होता है। सारी दुनिया में यूनिवर्सिटीज का भी यही है। एक अच्छी यूनिवर्सिटी आप बनाएंगे, चाहे आप खरदोबा में बनाओ या करावैन में बनाओ, फैज में बनाओ, मराकश में बनाओ या अल अज़हर में बनाओ, आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी का जो सेंटर है, स्कूल का जो सेंटर है, वो मस्जिद होना चाहिए और उसमें 5 वक्त की नमाज हो और जिंदगी और हमारा टाइम टेबल जो है इसके अतराफ घूमे, फजर, ज़ोहर, मगरिब, असर, मगरिब और इशा। तब एक बच्चों में एक हमारा कल्चरल सिस्टम बन जाता है और द सेंट्रलिटी ऑफ प्रेयर्स एंड द सेंट्रलिटी ऑफ मस्जिद की खामोशी, मस्जिद का डिसिप्लिन, you know, it kind of, the whole culture is built around a masjid. If you come to Mansoura, what you will see is the biggest, the best, the most beautiful, and the central building is the masjid, right? So it's a culture built around it, and it's a culture which is device free. We don't put in devices there. So children actually become free thinkers. उनके दिमागों में यहाँ से वहां से आइडियाज, गंदे आइडियाज, ये आइडियाज वो आइडियाज डालते ही नहीं है। चुनाचे बच्चे उस माहौल से फ्री रहते हैं और एक नेकी का माहौल है, अच्छे असातिज़ा हैं, हुफ्फाज हैं, उलमा इकराम हैं। आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ ले सकते हैं, आप कोई नफिल नमाज पढ़ लें, जिक्र कर लें, कुरान की तिलावत कर लें, सो हिजाब। देखिए, असल में सिर्फ हिजाब पहन लेना और नमाज पढ़ना ही सब कुछ नहीं है। मैं एक मेरे दोस्त को जानता हूँ जो एक बहुत बड़े टीचिंग इंस्टीट्यूट में भेजते हैं और वो मुसलमानों का नहीं है, वहां नमाज अलाउड है, मगर पीयर प्रेशर ऐसा है कि दोस्त वगैरह कैसे हैं कि वो छपकर नमाज पढ़ता है, खामोशी से नमाज पढ़ता है, कहीं कोने में जाकर नमाज पढ़ता है कि कोई उसको देख लेना, कोई उसको छेड़े ना, कोई उसका मजाक ना उड़ा ले। सो इज नॉट प्राउड ऑफ हिज नमाज, वो अल्लाह से मुलाकात कर रहा है और वो इससे खुश नहीं है, प्राउड नहीं है, छुपा हुआ है। आपकी बच्ची हिजाब तो पहन लेगी, बट इज शी प्राउड ऑफ इट? इज शी रिटेनिंग हर डिग्निटी विद दैट? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। And therefore, maintaining that mahol with dignity and providing a quiet environment, an academic environment. I can tell you one thing, that not every child is going to become a doctor and an engineer. ये तो होने की बात नहीं है, मगर असल बात ये देखना है कि उसके फितरत को प्रिजर्व करते हुए, उसके अच्छे अनासिर को नर्चर करते हुए, उसका जो भी बेस्ट है वो बन जाए और जो भी बने उसके अखलाक मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का बने, डिसिप्लिन का बने, सुबह में उठने वाला बने, रात में वक्त पर सोने वाला बने, सच बोलने वाला बने, है ना, और अज़ाइम उसके ऊंचे हो, हारने वाला ना हो, डरने वाला ना हो और शर्म करके लोगों से झिझकने वाला ना हो, बल्कि उसके अंदर इमामत आए, लीडरशिप आए। और ये कि एक बार हार गया तो छोड़ लिया, ऐसा नहीं। तो रेजिलियंस आए, वो नीट क्लैट ही नहीं है, अरे जिंदगी में वो कामयाब हो जाएगा ऐसा बच्चा। तो फोकस शुड बी ऑन अ होलिस्टिक डेवलपमेंट रादर देन जस्ट वन एस्पेक्ट। हर बच्चा नीट और क्लैट आ जाए और आईआईटी आ जाए, मुमकिन आदमी से नहीं है, बट वी नीड टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द स्टूडेंट आउट without distractions, and that's the aim, and that's what we try to do. शेख साहब, इसमें मेंटल वेलबींग और मेंटल हेल्थ स्टूडेंट्स का वाइल प्रिपेयरिंग थोड़ा टफ होता है, चैलेंजिंग होता है, बिकॉज द प्रेशर इज़ टू मच, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं, नीट, जेई, क्लैट, जिसमें लाखों बच्चे अपीयर होते हैं और उसमें सिर्फ चंद बच्चों का जो है सिलेक्शन होता है, और दैट पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन दो स्टूडेंट्स, नॉट जस्ट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, स्पेशली व्हेन द रिजल्ट्स आर आउट एंड when they are not selected, they get demotivated. तो उसको हल करने का आप अपने एकेडमी के ज़रिए और आप ग्रास रूट पे आपने जो बच्चों के साथ आप थोड़ा सोशल मीडिया पे भी आप एक्टिव रहते हैं, उसके ज़रिए व्हाट डू यू डू, थोड़ा उसके बारे में आपसे बात करें। सर देखिए, एक बड़ा सा मिथ है कि नीट जेडब्ल्यूए को पीपल थिंक ये जो है मेरिटोरियस एग्जाम है,
रैंक 1 लाना हमें तब भी हमें सक्सेसफुल नहीं. दिस इज द बिगेस्ट मिथ. दिस इज क्वालिफाइंग एग्जाम. देयर आर सेट ऑफ मार्क्स जिसे हम लोगों को क्रॉस करना है. आवर रैंक इज अश्योर्ड. तो ये अगर बात हम बच्चों के दिल में डाल दें, आई हैव लिटरली डन दिस सर. हमारे एकेडमी में होकर है, फेल होकर है, इन बच्चों को जो है क्वालिफाई करा कर है हम लोग. तो क्वालिफाइंग एग्जाम को आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम करके, ऑब्वियसली इट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इन क्वालिफाइंग इज मोर इंपॉर्टेंट. तो अगर ये बच्चे के जहन में हम डाल दें तो ही टेंशन फ्री. एंड देयर आर सेट ऑफ चैप्टर्स जिस पर फोकस करेंगे तो इतने मार्क्स आ जाते हैं करके कंफर्म्ड है. तो सिंस इट इज लाइक पेपर लीक हो चुका है, समझिए, ऐसा समझिए, तो इट्स जस्ट दैट वी हैव टू मोल्ड द कैंडिडेट and make sure that he thinks this exam is really easy. ये कब होगा? कंटिन्यूस टेस्ट, कंटिन्यूस एग्जाम हम लोग जब कंडक्ट करेंगे, उसको लगातार बिल्ड करते रहेंगे, तब जो है बच्चा ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट रहेगा एंड he'll face this exam and he'll clear this without any problem. बट अगर on other hand, अगर मैं बच्चे के दिमाग में डालूं कि नहीं भाई तेरे से नहीं होगा, नहीं तू करना, ज्यादा प्रेशराइज, अगर प्रेशर कुकर में डाल के मैं बच्चे को पकाऊंगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल एंड मेनी कमिट सुसाइड आल्सो इन दिस वे. इंडिया इज नोन फॉर इट. सुसाइड रेट के लिए इंडिया इज वेरी फेमस. क्यों हो रहा है भाई? बिकॉज वी आर प्रेशराइजिंग किड्स. प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं. जैसे डॉक्टर साहब बोले, इट्स नॉट जस्ट नीट, जेडब्ल्यू और क्लैट और सीएस एग्जाम. देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस. पीपल आर अनअवेयर अबाउट इट. कई ऐसे एग्जाम्स भी हैं जहां पर पेरेंट्स आर नॉट पेइंग एंड उल्टा जो है गवर्नमेंट इज पेइंग स्टूडेंट फॉर डूइंग डिग्री. जैसे आईएसआई, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट करके है, हर महीना 5,000 रुपए बच्चे को गवर्नमेंट देती, जीरो फीस. भुवनेश्वर में नाइसर इंस्टीट्यूट है, नेक्स्ट एग्जाम लिखना, अगेन वहां पर भी 5,000 पर मंथ बच्चे को लाइक स्टाइफंड मिल लेकर है. तो इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है. तो व्हाट वी टेल स्टूडेंट इज फोकस करना है स्टडीज पर. सिलेबस एक है, अल्लाह कहाँ लेकर जा रहा है, अल्लाह नोज बेटर, बट हमारा हार्डवर्क उसमें कम नहीं होना. फेलियर पर हमें जो है मलाल कर लेकर बैठना भी नहीं है, आगे बढ़ते रहना है इंशाल्लाह. दैट इज व्हाट वी डू सर. हमारे एकेडमी तो वही चल रहा है. बड़ी दिलचस्प बात कही डॉक्टर शेख महमूद साहब ने कि पेपर ऑलरेडी लीक हो चुका है. सी इफ अ डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट टेल्स इट सो नाइसली टू चिल्ड्रन, दे विल रिलैक्स. असल बात ये है कि देखिए, टेंशन, एंजाइटी, द विल टू परफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. लोगों को मोटिवेशन और डिजायर और मूवमेंट तो होना चाहिए. It's a positive thing. A certain amount of tension is a positive thing. True. और वो बरकरार रखना चाहिए. वो हम जैसा प्लान किए हैं कि हर हफ्ता या हर 15 दिन में एक आईआईटी का बच्चा आए, एक डॉक्टर आए, एक मेडिकल स्टूडेंट आए, और बच्चों से कंटिन्यूस इंटरेक्ट करते रहे ताकि वो इंस्पायर होते रहे, मोटिवेट होते रहे, उनका ख्वाब जिंदा रहे कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा इंजीनियर बनना है, ऐसा डॉक्टर बनना है, ऐसा लॉयर बनना है. That kind of motivation and inspiration is very, very important, and it pushes people to achieve higher and higher and higher. But we also should understand कि इत्मीनान क़ल्ब के लिए अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, आप ये प्रेशर को ऑफ करने के लिए भी तरीके चाहिए ना डॉक्टर साहब. बिल्कुल. कि नमाज है, नमाज में हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, हमारे हेल्पलेसनेस को एक्सप्रेस करते हैं. अल्लाह ला सहला इल्ला मा जअलतु लहु सहला, कि वही आसान होगा जो तूने मुझे आसान किया. अय अल्लाह, मेरे रास्ते को आसान कर दे, है ना. तो खुदा से जो ताल्लुक इंसान जोड़ता है और जिक्र में मुलविस होता है, कुरान पढ़ता है, मेडिटेट करता है, उसके अंदर, उसके जज्बात के अंदर एक बैलेंस आ जाता है. एक तरफ मोटिवेशन, एक तरफ डरता नहीं हो कि अल्लाह ताला जो भी मेरे लिए करे वो अच्छा ही करेगा. तो by that, by constant zikr and by motivation and by personalized counseling, this will not work with everybody. तो काउंसलर्स होंगे, असातिज़ा होंगे जो बच्चे को परेशान देखेंगे, हर हफ्ता उससे बात करेंगे, बेटा तू क्यों परेशान, मैं परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ओ एग्जाम तू तो बहुत अच्छा है, तू पास करेगा. So being positive, creating that environment and encouraging and reminding that this is not the end of your life story. There is a lot more to do. And therefore, as long as a child is doing his best, you encourage him. And I think that will remove a lot of tension.
जी, तो जैसा आपने बोला शेख साहब थी अबाउट रिड्यूसिंग टेंशन, ओपनिंग अदर अपॉर्च्युनिटीज़ जो नीट जेईई इज़ नॉट जस्ट देयर, देयर आर सो मेनी अदर अपॉर्च्युनिटीज़ जहाँ पे आप प्रिपेयर कर सकते हैं जिसके लिए। डॉक्टर साहब ने बोला अबाउट मेंटल वेल-बीइंग थ्रू मेडिटेशन, ज़िक्र, दुआ एंड कनेक्टिंग विद अल्लाह through namaz, through other And a things, little bit of sports also. and a little bit of sports as well. I think there is one more point at that point which I want to bring because it is about, we are talking about Mansoura starting its PUC course. The location of Mansoura, because that also is very important, because when I go to Mansoura, 6 days when I'm in the city, hearing the blaring horns and thir thir and so many other noises, office attention, life attention, there's so many things that are happening in all our lives, right? So ek Mansoura, the location is also very unique. I wanted to bring that because that gives me so much tranquility and peace. No blaring horns, sukoon with nature. I think that is also a very positive thing for a student if he wants to focus and pursue something, especially competitive exams. Dr. Saab? देखिए, it goes without saying कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले ही गार हिरा में जाकर बैठते थे। गार हिरा में जाकर बैठते, पूरा पहाड़ चढ़ के ऊपर चले। देखिए, सॉलिट्यूड, खलवत एंड क्वाइटनेस is the only way a man can realize himself. आजकल हमारे घर छोटे, कमरे छोटे, सबके लिए कमरा मौजूद नहीं, सिटी की ट्रैफिक, सबके पास फोन है, सब भी बात। You get so distracted that there is no easy learning. Mansoura is a 30-acre campus located on a height on a hill, and it's all green and temperature is beautiful the way all the year around. ठंडा है, ना गर्मी ज्यादा है, ना ठंडी ज्यादा है, ना बारिश ज्यादा है। बारिश भी है, ठंडा भी है, it's beautiful, it's salubrious. वो पूरा कॉफी प्लांटेशंस का जो माहौल है, ग्रीन है। So a pollution-free, sound pollution, noise pollution, and all kinds of pollution-free environment and distraction-free environment will actually add, and therefore you will see that people who come from those kind of environments, provided they are given proper social support, come out to be the best in how they do, and they get a certain kind of independence also. And I think Mansoura has been designed that way to provide that kind of environment which fosters good learning. Yeah. Also, Dr. Saab, आजकल के modern, we know about all the modern menaces that exist in our society, especially in cities. We know how even schools at very early age, schools below class 10, बच्चे जो है ड्रग्स में और दूसरे तरह के फ़वाहिशात में मुलविस हो जाते हैं, और उससे बच्चों को बचाना एट दैट फॉर्मेटिव ईयर्स, यूथ में उनको बचाना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो उस सिलसिले में उस तरह से, उस पर्सपेक्टिव से भी देखें तो बच्चों को एक कैंपस में जो दूर ले जाना, सिटी से अवे ले जाना, एक क्वाइट एटमॉस्फेयर में रखना और उनको दीनदार माहौल में रखना, जहाँ पे बच्चा मतलब एक नेगेटिव इफेक्ट से हटाना और दूसरा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करना दिन था, इज़ ऑल्सो वेरी गुड। उस पर्सपेक्टिव से भी मुझे लगता है मंसूरा जो है इज़ अ वेरी आइडियल लोकेशन। हैड आई बीन इन माई यूथफुल डेज and I had got an opportunity to study at an institution like this, I would have definitely come. Although I have always studied in cities. मेरा जो है मैं पटना में रहा, उसके बाद अलीगढ़ आया। हालांकि अलीगढ़ फिर भी पटना से तो बेहतर था, बिकॉज इट वॉज अ स्मॉल टाउन और वहाँ पे पूरा एक यूनिवर्सिटी का कल्चर है, पढ़ने का कल्चर था, तो बेहतर था। बट उस पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि मंसूरा जो है वेरी आइडियली लोकेटेड। मगर आपने उसमें एक असल बात छोड़ दी जी कि देखिए, हमने कई डिस्ट्रैक्शंस की बात की जी, वैसे अनफॉर्चुनेटली सिटीज के अंदर अब ड्रग्स का भी बहुत बड़ा वो हो गया है, बट इन ए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट लाइक मंसूरा ये तो बहुत दूर की चीजें हो जाती है। बट मोर इंटरेस्टिंगली, ये जो मॉडर्निटी का प्रॉब्लम है को एजुकेशन,
कि ऐसे ज़माने में वो जो 16 से 18-20 साल की उम्र होती है, जब हार्मोन्स आपके एकदम उछल रहे हैं और आप लड़के और लड़कियों को साथ में रखकर अगर आप पढ़ाते चले जाएंगे, तो एक सेफ डिस्टेंस के बगैर आई मीन उलझना लाजमी है। वो तो होगा ही, वो कुछ करे ना, मगर दिमाग तो यही करेगा कि मैं उस लड़के को या उस लड़की को कैसे इंप्रेस करूं, कैसे लिबास पहनूं, कैसे मैं बाल सही करूं, कैसा हिजाब करूं ताकि उसको इंप्रेस करूं, you know? तो ये चक्कर में जो है फिर एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। तो बहुत जरूरी है कि उस तरह से एनवायरनमेंट को क्लीन रखें, सेग्रीगेशन को हेल्थी रखें। एंड आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू टॉक अबाउट, आवर चिल्ड्रन नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम दीज डिस्ट्रैक्शंस आल्सो। ये हो लेकर है सर, पिछले 15 years से आई एम इन दिस फील्ड. This is very true point, valid point that we go to different districts in Karnataka, तमिलनाडु तरफ भी जाकर हूँ. अपने कर्नाटका में ये बहुत बड़ा हेडेक हो गया कि ड्रग एडिक्शन इन यूथ इज वेरी हाई एंड दिस ऑब्वियसली जो बच्चों में अच्छे अच्छे बच्चे फिसल जाते हैं। हाँ अखलाकियात के बेसिस पर नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, टीचर्स तक भी जो है इंडल्ज हो जाते हैं. तो दिस इज वेरी वेरी मच इम्पैक्टिंग द सो कॉल्ड सोसाइटी आल्सो. तो इससे अगर हमें दूर, वो शेर भी है, जवानी दीवानी बड़ी परेशानी, बनी तो अब्दुल खादर जिलानी ने तो जूते की निशानी नहीं. तो 16 साल की उम्र में अब्दुल खादर जिलानी भी कम वाली. जवानी में अखलाक को दुरुस्त करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एंड बार बार जो है तसव्वुफ पर ध्यान देना. तो मंसूरा विल बी अ राइट प्लेस फॉर दिस. बच्चों को लिटरली वी शुड टेक देम आउट ऑफ दिस एनवायरनमेंट एंड सेफ रखना. अगर इस उम्र में सेफ हो गए, नेक्स्ट जनरेशन उनकी बन गई. वंडरफुल। यहाँ अटक गए इन लोग, यहाँ यू नो नेक्स्ट पेरेंट्स बनने वाले हैं, ऐसे पेरेंट्स है तो नेक्स्ट जनरेशन कैसे रहते, वो हो जाता है. तो अखलाकियात वहीं पर दुरुस्त होते हैं जब माहौल मिलता है. So that is where Mansoora will play a crucial role, according to me. Moving on, Dr. Saab, little bit specifics about Mansoura's PUC program. What are its salient features? As program director, मैं आपसे वो सवाल पूछूंगा शेख साहब, but as you as the vice chairman, Dr. Saab, what are the salient features? What can kids and their parents expect from Mansoura's PUC? देखिए, अगर आपको ऐसे क्लेम्स करना हो, ऐसे ख्वाब रखना हो कि हमारा फ्यूचर जो है to be stronger than our today, we are looking at children who are going to be leaders in the future. This is a very big claim. Unless you put your sweat and blood in it, खून पसीना और पैसा, ये जब तक आप नहीं लगाएंगे तब तक ये मुमकिन नहीं. अल्हम्दुलिल्लाह, मंसूरा is a fi sabilillah project. It is a project that hundreds and thousands of people of the community have contributed. 30 एकड़ की जमीन है, किसी की जाती जमीन नहीं है, मिल्लत की जमीन है. अच्छे बिल्डिंग्स बनाए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ब्यूटीफुल है, मस्जिद है, हॉस्टल्स हैं, स्कूल्स हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं. टेक्नोलॉजी इज बीन यूज्ड in a way that a very well spread out, beautiful infrastructure where children can move around and be very happy and achieve their dreams. लाइब्रेरी कितनी अच्छी लाइब्रेरी है, कंप्यूटर रूम कितनी अच्छी है. तो एक लाइब्रेरी, एक कंप्यूटर रूम, स्मार्ट क्लासेस, स्टडी हॉल्स, and good hostel with toilets and very, very reasonable. तो एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर. So we are trying to provide very, very good infrastructure. शायद ही कोई इंस्टीट्यूशन हमारे पास ऐसा हो जो इतनी बड़ी आराजी पर मस्जिद इतनी शानदार बनाकर ऐसा हो. बहुत कम, एक आध यहाँ वहाँ आपको मिल जाएंगे. So it is one of the most unique institutions infrastructure. So once you put the infrastructure, then you look at, you need the best of academics. अब ऐसे वैसे टीचर्स लाकर तो नहीं रख सकते हैं, 10, 15, 20, 40 हजार के टीचर्स तो हम नहीं ला सकते हैं. You need the best of teachers who have gone to IITs, NITs, who have got this experience and have, coached children and take personal interest in it, and खुद भी कैरेक्टर के हों, खुद भी दरा नमाज पढ़ने वाले हों, जो ये वैल्यूज को कैर.
इस तरह के टीचर्स, जाहिर बात है कि कोई फ्री में नहीं आता है. Oh, you throw peanuts, you get monkeys. So we are trying to invest in very, very, very good teachers in a way that even if people pay the full fees, we are looking at a very, very large deficit just to assure that we will get the best teachers. So, आपके सामने डॉक्टर शेख महमूद साहब बैठे हैं, डबल PhD है ना, बरसों की एक्सपीरियंस है, बॉटनी के अच्छे टीचर हैं, कितने इनके स्टूडेंट्स हैं, कितने कॉलेजेस में ये पढ़ाए हैं, कितने कोचिंग सेंटर्स, फेमस कोचिंग सेंटर्स को मैं नाम लेना नहीं चाहता है कि उसको लीड किए हैं. तो इस तरह के कई और लोग हमारे साथ हैं. हमारे पास क्या चाहिए साहब, वी हैव मोर देन 15 people who are closely attached to this project, who passed IITs, who went to the Indians of Sciences, who went to the best of medical colleges, who have promised that they will have a continuous attachment with the institution, physically आना, motivate करना, supervise करना, you know. So I think a good motivational, a good academic experience should be very confidently accepted, कि हम अश्योर कर सकते हैं कि इंशाल्लाह एक अच्छा एकेडमिक माहौल भी मिलेगा. तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एकेडमिक माहौल हो गया, और तीसरी तरफ मेंटर्स, यू नो, काउंसलर्स, हमारे शफात भाई जैसे, निहाद भाई जैसे वंडरफुल पीपल हु आर सेल्फ अचीवर्स एंड हु आर, वो खुद बड़े मुतमईन लोग, बड़े हैप्पी लोग. इस तरह के लोग बच्चों से वो ताल्लुक अगर सेट कर लें, सो गुड काउंसलिंग माहौल होगा, एंड इंस्पिरेशन के लिए ये सारे लोग आपको हेल्प करेंगे. I think that is the way we think the way ahead is, and Mansoura should be one of the best colleges in the coming years. Good. Sheikh Saab, being the program director of Mansoura's PUC, आप तथ्या विजन हैं, और इसको आप कैसे डिलीवर करना चाहते हैं, थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताएं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा हमारे टॉक में भी हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे कि हर बच्चे को सक्सेसफुल बनाना, इंशाल्लाह, दैट इज आवर एम. In every competitive exam, we will make sure that student will clear this exam with flying colors, along with holistic growth. और ईमान, एहसान, तकवा, that is our tagline, नहीं डॉक्टर साहब? Yep. ठीक है? तो along with this, he is gonna become a doctor, engineer, research scientist, and he is gonna become a gem. That is our main focus. प्रोग्राम में हम लोग ऐसा प्लान कर हैं कि जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के, will not take their names, सबका प्रोग्राम इज चार्टेड डाउन, और दी बेस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ देम विल बी टेकन इन, और हमारे बच्चे को हम लोग इंप्रूव करेंगे एंड विल मेक श्योर दैट विल गिव अ रैंक फॉर श्योर. ये हमारी जो है मेहनत रहेगी वहां पर. और दूसरी बात क्या बोले तो मिनिमम हर क्लास, क्या डॉक्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, डंके की चोट पर हर बच्चे को कोई ना कोई एग्जाम में क्लियर कराते हैं और उसे सक्सेसफुल बनाते हैं फॉर श्योर. इंशाल्लाह जो उनका ड्रीम रहता है, इंशाल्लाह वी विल मेक श्योर दैट उस पर हमें मेहनत जान लगा डालेंगे, उस पर इंशाल्लाह ये काम करेंगे सर. और हर क्लास में बच्चा एवरी ईयर विल कवर नॉट लेस देन 20,000 क्वेश्चंस. दिस इज हाउ वी हैव प्लान्ड. एमसीक्यूज जो है 20,000 एमसीक्यूज बच्चा जो है इन क्लास कवर करेगा फॉर श्योर. अब पूरी एनसीईआरटी हमें चार्ट डाले तो भी 20,000 से कम क्वेश्चन मिल रहे हैं, फिर भी वी आर क्लेमिंग दैट विल गिव यू मोर देन दैट. तो बच्चा एग्जाम क्लियर करना तो पक्का है इंशाल्लाह. बस साथ देना है आप लोग और ये वेंचर को आगे बढ़ाना है, जिसके लिए वी वांट यू टू बी कंप्लीटली सपोर्टिव एंड स्प्रेड दिस न्यूज टू मैक्सिमम पीपल, ताकि दी बेस्ट. देखिए साउथ इंडिया के टॉप फैकल्टीज आर गोना कम हियर. जैसे डॉक्टर साहब बोले, बेस्ट आईआईटीएंस आर पार्ट ऑफ इट, बेस्ट डॉक्टर्स आर पार्ट ऑफ इट, खुद डॉक्टर साहब पार्ट ऑफ इट है. तो देयर आर मेनी पीपल who are there over here who can build up values in kids, plus make sure that your kid will become successful. तो हमारे वेंचर में सर लिटरली एकेडमिक्स ग्रोथ का आप बेफिक्र रहिए. डंके की चोट पर साउथ इंडिया के टॉप फैकल्टीज आते हैं और यहाँ पर जो है रैंक लाकर दिखाते हैं इंशाल्लाह. तो दैट इज आवर थिंग. सो डॉक्टर साहब, मंसूरा के जो प्रोग्राम्स हैं उसमें प्राइमरीली फोकस इज ऑन द रेजिडेंशियल प्रोग्राम. Yes. एंड is there any scope for people who want to just do day scholars? Yeah, the program is only focused on residential program. No,
if you want a full result, a proper holistic development, I think it is very important that the child stays on campus. He will get a lot of time, his transportation time is saved, and a lot of distractions that come at home, shadiyan, dawatan, a lot of things are a natural part of our culture, which is not in tune with academics. तो उस मगर कुछ पेरेंट्स ऐसे होंगे जो सिर्फ वो भेजेंगे, बट उनका भी जो एकेडमिक इन्वॉल्वमेंट होगा, वो जैसा आप कॉलेज को भेजते हैं 8 to 3, 8 to 4, ऐसा नहीं. They will be involved lot more. Okay, so sometimes even 12-hour engagements, sometimes Saturday and Sunday engagements. So it's a continuous engagement. Sometimes exams on Sundays. Okay, so ये वीकली बार बार टेस्टिंग करके बार बार रिपोर्टिंग होती रहेगी ना. तो चुनाचे therefore we are giving a lot of importance to hostel education, but it is open that some students will be day boarders also. Sheikh Saab, any final message that you want to give to our audience? भाई हॉस्टल कैंपस में डॉक्टर साहब बोले जैसा 100% जो है एश्योरेंस हो जाती कि बच्चा रैंक लाने के चांसेस अच्छे होते बिकॉज दे आर लाइक जैसा हमें शुरू करें दे आर अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस और एक मुसलसल मेहनत में लगे रहते हैं बच्चे तो वी लिटरली मोल्ड देम इन राइट वे. तो इसमें क्या होता है हॉस्टल में आकर बच्चा आकर सेटल हुआ हमारे साथ एंड सुबह से शाम तक जो है कंटिन्यूसली एक सुई के साथ एम पर काम करता है तो काम आसान होता है ना. और इतने अच्छे एनवायरनमेंट है वहाँ का जैसे आप लोग बोले क्लाइमेटिक कंडीशंस भी और दे आर अवे फ्रॉम पोल्यूशन एज वेल एज डिस्ट्रैक्शन. तो इसमें जो है बेहतरी बच्चे के लिए होती है और देयर आर टीचर्स विल बी इन हाउस ओवर देयर ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ किड. तो हर प्लान भी ऐसा बनाई सर हमें कि वन टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेट ऑफ स्टूडेंट्स. तो पूरी जिम्मेदारी टीचर की भी रहते हैं और स्टूडेंट भी जो है आपस में एक दूसरे के साथ इतना साथ में मिलकर काम करेंगे कि रैंक लाना तो निश्चिंत है ऐसा 100% श्योर है करके हमें लगा रोज बोलते हैं सर. तो व्हाट आई से इज लाइक अपने बच्चे को सक्सेसफुल बनाना चाह रहे हैं पेरेंट्स तो मंसूरा से अच्छा बिकॉज आई हैव वर्कड इन वेरियस इंस्टीट्यूट्स कर्नाटका के टॉप इंस्टीट्यूट्स के साथ काम कर कर हूँ. जो वेंचर मंसूरा में होने वाला है इससे बेहतर आपको पूरे कर्नाटका में नहीं पूरे इंडिया में भी नहीं मिलेगा इंशाल्लाह. दैट इज द अल्टीमेट मैसेज यू नीड टू कैरी एंड यू नीड टू मेक श्योर दैट यू बिलीव अस इन दिस. Thank you. What's up? Parting remarks, concluding remarks. Well, this project of Mansoura PU College is driven out of a passion to please Allah subhanahu wa ta'ala and to see a community in pain and to see that our community succeeds. This is owned by the public. This is not a money-making venture. This is not a venture capitalist venture wherein people are investing to take their money out. Crores have been invested for the betterment of the community. And we hope that like in so many of our projects, people have trusted us. They know that we deliver results, whether in other schools or hospitals and everything that we run, people have trusted. I hope that the kind of infrastructure, the kind of money, the kind of investment that we are putting into children is taken seriously. You want your child to be distraction free. See, today most parents are not able to give their children what they want to give. बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा है, बच्चे को हम फोन से कितना बोले तो भी सुन रही नहीं बच्चे. It is very difficult for parents. Parents go to work. और यहाँ घर में बच्चे इतना मुश्किल हो गया है बच्चों को पालना. So we are working hard to give you this environment, to give this academics, to give this motivation. So many youngsters are involved as volunteers. So इतना जब volunteering हो रही है, इतना जब मिल्लत पर लगाया जा रहा है, I want parents to invest their children into it, and inshallah we will assure a great future for their children, very happy children, very successful children, inshallah. So I would assure that all of us will put our best into this so that our children become the leaders of tomorrow. Sab, what about some students, as we talked about, the affordability is a concern for many parents.
तो आर देयर अपॉर्चुनिटीज फॉर सच स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्कॉलरशिप? देखिए, मैंने आपको बताया कि we are working on crores of working capital deficit. कि अगर आप पूरी फीस भी दे दें तो we are putting double triple that amount of money into the system so that our children get best. मगर इतना डेफिसिट होने के बावजूद मैं आपसे ये पूरा तरह अश्योरेंस देता हूं कि if you have a kid who is potentially very meritorious and he is not able to pay fees, we will do our best. In fact, अगर कोई बच्चा 98% निकाला मार्क्स, यू नो, एसएसएलसी में, हम उसको पूरी तरह सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं. We will give him free education, right? So there are scholarships for various achievers. कि आप इतना करें तो आपको कंसेशन मिलेगा, और करें और भी कंसेशन, 98% करें तो हम आपको फ्री एडमिशन दे देंगे, है ना? और वैसे सिर्फ बोर्ड एग्जाम ही नहीं होगा. हो सकता है कि कभी बोर्ड एग्जाम में आप कोई तकलीफ हो गई होगी, आपका परसेंटेज 80 आ गया हो, बट हमारा खुद का भी एक एग्जाम है, और उस एग्जाम में अगर आप वेरी गुड परफॉर्मेंस करें तो अलग 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 लेवल पर ये है. फ्री एजुकेशन भी हम देंगे फॉर रियली गुड अचीवर्स who really want to do it, who are really motivated and who perform. तो परफॉर्मेंस लिंक्ड स्कॉलरशिप जरूर हमारे पास होगी, और आप चिंता ना करें, और हमारे पास जरूर कांटेक्ट करें. इफ योर चाइल्ड इज गुड एंड यू नॉट एबल टू अफोर्ड, प्लीज डोंट हेजिटेट टू अप्लाई एंड कांटेक्ट अस. हमारे सादतुल्लाह साहब हैं, हमारे प्रिंसिपल रशीद साहब हैं. एनी टाइम यू आर फ्री टू कांटेक्ट देम एंड इंशाल्लाह वी विल बी एबल टू accommodate your needs, inshallah, so that our children see that's the whole point. The community's future is not about money. Of course you need money in order to sustain these kind of educational ventures, but we will inshallah overcome that because we have a lot of supporters, and we expect our donors also to participate in this and do that possible. डॉक्टर साहब, हेल्दी सेग्रीगेशन का वर्ड आपने यूज़ किया था, तो उसके बारे में आप थोड़े तफसीलात बताएं कि कैंपस में हाउ आर यू गोइंग टू अचीव दैट? देखिए, हेल्दी सेग्रीगेशन का मतलब ये होगा कि हमारे कैंपसेस और इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट. ये लड़कियों के लिए जो हॉस्टल्स और क्लासरूम्स बनाए गए हैं, it's a completely different building and a completely different environment from what the boys college and the boys hostel is. उनके वार्डन्स अलग, उनका खाना अलग, उनका क्लासरूम्स अलग, है ना? अलबत्ता लैब्स के लिए they will be sharing the labs, but at different times and different this thing. That's one part that is common, but that also will be overcome in the future. But at the moment, there is a very, very complete segregation of these two entities into different hostels and different colleges, and children will be very safe. That is one thing we are working hard on, कि बच्चों की ये सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए. इसीलिए ऊंचे ऊंचे कॉम्पाउंड वॉल्स डाल दिए हम, 8-8, 10-10 अड़ी के कॉम्पाउंड वॉल्स हैं, एंड स्पेशली द गर्ल्स कॉलेज इज कंप्लीटली फेंस्ड. उनका खेलने का एटमॉस्फेयर भी, उनका गार्डन एटमॉस्फेयर भी, ये पूरा फेंस्ड है एंड आइसोलेटेड है. एंड देयरफॉर वी थिंक इट्स अ गुड सिक्योर hijabi environment for the women folk, which will keep them a lot healthy for our boys too. So yes, that's what we are doing at Mansoura, inshallah. Thank you. With those words, I would like to conclude and sum up this discussion, and thank you. आप लोगों से बहुत बहुत शुक्रिया. आप लोगों ने हमारे इस लंबे गुफ्तगू को अपना टाइम दिया, और हमें फॉलो करते रहिए, और हमारे डेवलपमेंट्स एंड अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करते रहिए. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह.